मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये झूठी कस्में कोर्ट में खिलाई जाती हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जज क्या मनुष्य नहीं है? और उस पर क्या सामाजिक परिवेश का प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्र विरोधी फैसले नहीं दिए गए? क्या सुप्रीम कोर्ट में दोषियों का पक्ष लेने के लिए रात को कोर्ट नहीं बैठाई गई? सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या है? यह भी एक मनुष्य की मानसिकता है। सुप्रीम कोर्ट कोई बिल्डिंग का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी मशीन का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी मैकेनिज्म का नाम नहीं है। उस मैकेनिज्म अर्थात जो रूल्स जिनको कहते हैं उनको तोड़ मरोड़ करके पेश करने वाले और उस तथ्यों को बिल्कुल अलग करके उस पर इतर फैसला देने वाले इन जजों की मानसिकता पर भी ध्यान देना होगा। समाज आज उबल रहा है। मैं दोस्तों डॉक्टर A.K. तिवारी आप सबको नमस्कार करता हूं। भारत माता की जय के साथ अपना विचार रखना शुरू करता हूं। जीवन की मसाले थामे हुए जिस ओर जवानी मुड़ती है, झुक जाते हैं शीश पहाड़ों की धरती सैलाब उगलती है। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं किस तरह से अंग्रेजों के पांव उखड़ गए थे इस देश से। ये विद्यार्थियों का आंदोलन ही था। ये सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सारे युवा थे। उसमें महात्मा नाम के उस बुड्ढे का कोई योगदान नहीं था। वो तो अंग्रेजों का दलाल था। उसी ने इस भारत को खंडित किया और पाकिस्तान बनवाया, और उसका बेटा मुसलमान बन गया है। ये भी मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है। ये नेहरू परिवार स्वयं मुसलमानों की उत्पत्ति है। खैर, ये सब चीज़ें मीडिया में चलती रहती हैं, आती रहती हैं। लेकिन मैं भारत सरकार को सचेत कर देना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का घोर समर्थक रहा हूँ। मैंने अटल जी की सरकार बनवाने के लिए अपने क्लिनिक से 3 महीने शटर नहीं उठाया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली से मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष था। मैंने जानबूझ करके डॉक्टर होने के नाते अध्यक्ष पद नहीं लिया था। क्यों? कि ज़्यादा समय देना पड़ेगा, इसलिए मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना था। दोस्तों एक बार फिर भारत माता की जय और भारत को समृद्ध बनाने का संकल्प लेकर के फिर एक उद्घोष कर रहा हूं कि जब तक ये UGC का कानून और देश में आरक्षण का कानून चलता रहेगा, देश से प्रतिभाओं का पलायन होता रहेगा। और ये आरक्षण कानून देश का हत्यारा है, देश की प्रतिभा का हत्यारा है। और फिर भी हम नारा लगाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। क्या विडंबना है। भारत के नौजवानों के साथ खेल हो रहा है। अरे विद्यार्थियों में जो बड़े मेल जोल से साथ रहते हैं, उनको आप कह रहे हैं कि SC/ST वाला कोई भी आरोप लगा देगा तो पहले गिरफ्तारी होगी, फिर उसके बाद लड़ते लड़ते जीवन खत्म हो जाएगा। उसका जीवन जाएगा कहां? ये आप सवर्णों के टांग काटने का प्रयास हो रहा है। दोस्तों मैंने आज तक कभी बोला नहीं। वर्षों से मेरी जुबान चुप है। मैं भारत की राजनीति का विश्लेषण नहीं करता हूं, सिर्फ विचार देता हूं जो मनुष्य के जीवन से संबंधित होते हैं। परंतु यहाँ यह आवश्यक हो गया है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ भी 2 शब्द, जितना मेरा अल्प ज्ञान है, उसका विश्लेषण करके बोलूं। आखिर इस कानून की जरूरत क्या थी? शुरू में संविधान बनाया गया था, आरक्षण 50 वर्ष के लिए दिया गया। आज 75 वर्ष हो गए। ये क्यों चल रहा है? देश से क्या प्रतिभाओं का पलायन नहीं हो रहा है? एक आदमी 43% लेकर के IAS में सेलेक्ट हो रहा है और दूसरा आदमी 88, 89, 90 नंबर लेकर के किस प्रकार से वंचित हो जा रहा है? यह भेदभाव नहीं है क्या? यह कुत्ते को शिवलिंग पर बैठाने वाली बात नहीं है क्या? ये जबरदस्ती किसी के सिर पर पेशाब कराने जैसा अपमान है। ब्राह्मण को लोग पोंगा पंडित, अबे चुटिया वाले, अबे
तुम लोग तो भगवान के भरोसे, तुम लोग भगवान के दूत बनते हो अपने आप को। 100 प्रकार की टिप्पणी कोई कर दे, कोई आरोप नहीं। चमार को चमार, शूद्र को शूद्र नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? या भारत सरकार उनका नामकरण करे। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि इनका नामकरण करे कि इनको क्या कहा जाएगा। इनको नीचे किसने गिराया? इनके पूर्वजों को किसने जमीन जायदाद खरीदने से रोका? इनके पूर्वजों को किसने पढ़ने से रोका? इनको विकसित होने से किसने रोका? ये सारे षड्यंत्र हैं। इनको शिक्षा के अवसर क्यों नहीं दिए गए? आपको पता है, ये पढ़ने ही नहीं जाते थे। और हमारे मनुस्मृति और बाकी चीजों को देखें, जाति कहीं वर्णित नहीं है। कर्म के आधार पर जातियों का विश्लेषण है। लोग आज मनुस्मृति को गाली देते हैं, मनुस्मृति के लेखक को गाली देते हैं, भगवान मनु को गाली लोग दे देते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं किसी चीज का। अरे कर्म के आधार पर जो कुछ लोग काष्ठ कला में थे वो बढ़ई कहलाए, जो लौह से संबंधित कार्य करते थे, लोहे से संबंधित कार्य करते थे वो लोहार कहलाए, जो बाल काटते थे वो नाई कहलाए। इस प्रकार से जातियों का मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार कहलाए, खेती करने वाले कृषक कहलाए। कृषक किसी जाति का नाम नहीं है, वर्ग का नाम है जो उस कार्य को करता है। ऐसे ही लोहार, सुनार, चमार भी शब्द इसी से उत्पन्न हुआ, जो चर्म का कार्य करते थे। तो क्या किसी को चमार कहना निंदनीय है? जूते की फैक्ट्रियों में लोग काम नहीं करते? मरे हुए जानवरों की खाल उधड़ के जाती है तो उस पर नमक डाल करके प्रोसेसिंग होती है। कानपुर में इसके बड़े बड़े गोदाम में मैंने देखा है, जाजमऊ में टेनरीज हैं बड़ी बड़ी। क्या वे सारे लोग चमार ही हैं? चमार कहना, चर्मकार कहना और लेदर टेक्नोलॉजिस्ट कहना एक ही बात है। कुल मिलाकर के वह चीज इंगित करती है कि वह व्यक्ति का कार्य क्या है। मैं नोएडा शहर में, मुझे ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा था। एक समय में मीटिंग चल रही थी। मैंने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बन सकता, साधन संपन्नता मेरे पास नहीं है, मैं साधन विहीन व्यक्ति हूं और अध्यक्ष को हर जगह जाना होता है, तो मैं इसलिए उसमें नहीं जा सकता। उसमें भी फिर मेरे को उपाध्यक्ष बना दिया गया। मैंने चलिए ठीक है, यहां तक चलता है, मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। एक वक्ता ने कहा कि ब्राह्मण आज कमजोर हो रहा है सिर्फ इसलिए कि जो काम सामने आता है उसको नहीं करता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हमें अगर जरूरत पड़े तो हमें जूते तक सिल लेना चाहिए और मोची के लिए बैठ जाना चाहिए। मैंने उसका सख्त विरोध किया। हमने सावधान, ब्राह्मण महासभा में तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर नीच कर्म करोगे तो नीच ही बन जाओगे। यही मनुस्मृति का उद्घोष है। कर्म ऊंचे रखो, भगवान की शरण में रहो, विद्या मां सरस्वती की उपासना करो, विद्या अर्जन करो, सदैव पूजनीय रहोगे। और ब्राह्मण का काम है समाज को दिशा देना, अज्ञानी लोगों में ज्ञान उत्पन्न करना। हमारे गुरुकुलों में, हमारे ऋषियों महर्षियों के आश्रमों में व्यवस्था, अगर आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, मैं खास तौर से उन लोगों को बता देना चाहता हूं जो ये काला कानून लाए हैं यूजीसी का। वहां कोई भेदभाव नहीं था। राजा रंग के लड़के, वर्ण और सवर्ण, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। सारे लोग एक साथ पढ़ते थे, सारे लोग जमीन पर बैठ के पढ़ते थे। गुरु का स्थान ऊंचा होता था। शिक्षक हों सगरे जग को गुरु, देत हों सब जग को शिक्षा है। और इसी पंक्ति में आता है, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। यानी ब्राह्मण इतना संतोषी था कि जो 10 घरों से मांग करके आ जाता था, आश्रम का कार्य चल जाता था, इतने से ही वह संतुष्ट हो जाता था। और उसने किसी राजपाट की कल्पना नहीं की। आप कभी भी देख लें, किसी भी युग में देख लें, ब्राह्मण कभी राजा नहीं बना। वो किंग मेकर रहा है। राजनीति के धुरंधर और नीति के विशेषज्ञ, आचार्य,
चाणक्य का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा दोस्तों। उन्होंने किस तरह से एक धूल में से बच्चे को उठा करके और गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और किस तरीके से उसको राजा बनाया, और उसी वंश का जिसको अशोक महान कहा जाता है, उसने जब चाणक्य का अपमान किया, चाणक्य छोड़ करके जब चले गए, तो अशोक का क्या हासिल हुआ ये दुनिया जानती है, इतिहास गवाह है। ये मैं नहीं कहता। जिन लोगों को इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी है वो इस बात को जाकर के क्लेरिफाई कर लेंगे, और अगर मेरा वचन झूठा निकल जाएगा तो मेरी बात को वापस कर दीजिएगा। दोस्तों, ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण से मुख से निकला हुआ वचन भी भगवान का वचन होता है। जब भृगु ऋषि ने छाती पर लात मारी भगवान विष्णु के, तो उन्होंने भी उसको विनम्रता सहन किया। मां लक्ष्मी ने ब्राह्मण को दरिद्र होने का श्राप दिया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बताया कि देखो, विप्रो प्रसादात धरणी धरो अहम, विप्रो प्रसादात लक्ष्मी वरो अहम। मैं ब्राह्मणों के प्रताप और पुण्य से ही लक्ष्मीपति हूं, और ब्राह्मणों के पुण्य प्रताप से ही धरणी के समस्त जीवों का मैं पालन करता हूं, और त्रिलोक में समस्त ज्ञात अज्ञात जीव और अजीव सबके संरक्षण का कार्य करता हूं। आप जानते हैं ये विप्र शब्द क्या है? दोस्तों, जो ज्ञान रखेगा विज्ञान से भी ऊंचा। आज लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। मैं कहता हूं, क्या आपने वो तस्वीरें नहीं देखी क्या, कि जिसमें सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े जुते हुए हैं? ये आज की परिकल्पना है? हमारे महर्षियों ने पहले ही स्थापित कर दिया कि सूर्य के प्रकाश में 7 घोड़े हैं, अर्थात 7 रंग हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की हजारों लाखों वर्ष तक पहले कब लगे थे और कब आगे लगने वाले हैं, इसकी गणना है। सृष्टि कैसे चलेगी, कौन से ग्रह कब कहां चलेंगे, ये सारे विद्वान जनों द्वारा निर्धारित होते हैं। सृष्टि कब चलेगी, कैसे चलेगी, हम ब्राह्मणों ने यह तय किया है। हम जिसको लिख देते हैं जन्म कुंडली में कि यह अमुक चीज बनेगा, गणना करके ज्योतिष के आधार पर, वो वही बनता है। मेरी जन्म कुंडली में लिखा था 5 वर्ष की अवस्था में बालका चिकित्सका भविष्यति। जो लोग मुझे जानते हों वो जानते होंगे कि मैं कितनी विपन्नता में पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टरी पढ़ा। मुझे किसी ने बायोलॉजी पढ़ने की सलाह तक नहीं दी, कोई सलाह देने वाला नहीं था। दोस्तों, सृष्टि का अपना चक्र होता है, सृष्टि का अपना कानून होता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बच सकता। यहां की सत्ता लोगों को इधर उधर लड़ा सकती है। आज ये यूजीसी का काला कानून, अरे उसमें एक क्लॉज क्यों नहीं जोड़ते कि अगर किसी ने गलत एफआईआर कराया, गलत आरोप लगाया, तो उसको भी उतनी ही सजा होगी। ये क्लॉज जोड़ो उसमें और करो नियम लागू। नहीं, मेरे को अंबानी बनने से किसी ने रोका क्या? आप अपने से पूछिए, आपको अरबपति बनने से कोई रोक रहा है क्या? आपके मां बाप से, परदादा और सनातनियों से पूछिए, किसी ने आपको संपन्न होने से रोका क्या? आपको विद्वान होने से किसी ने रोका क्या? अरे ये ऐसा बवंडर, ये सवर्ण वर्ग को, सवर्ण को नहीं, सारे वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्या राजपूत, क्या बनिया, क्या कायस्थ, अरे जिसकी कलम पर यह देश चलता था, उन कायस्थों को भी आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा बना लिया कि ये, जिनको कहते हैं कि ये कभी झगड़ा करते ही नहीं, उनको भी आपने दोषी गिन लिया। ब्राह्मण जो सबको क्षमादान करता है, सबको तथास्तु कहता है, आशीर्वाद देता है, उसको आपने दोषी बना लिया। क्षत्रियों ने जो इस देश की रक्षा के लिए अपने
पूर्वजों को जिन्होंने जिनके क्षत्रियों के पूर्वजों ने अपनी तलवारें उठाई, भाले उठाए, क्या कोई ऐसा भी इतिहास है जिस वर्ग को आप आरक्षण दे रहे हैं उन लोगों ने कभी ऐसा किया हो? जो स्वार्थी तत्व हैं वो स्वार्थ की ही बात करेंगे। त्याग की बात वही कर सकते हैं जिनके पूर्वजों ने त्याग किया हो। मोदी सरकार खुल करके यह सुन ले चुनौती कि अगर सवर्णों पर प्रहार हुआ, सवर्णों पर इस प्रकार के कुठाराघात हुए, तो यह सरकार पलट दी जाएगी। अंग्रेजों का कभी न बुझने वाला चिराग, कभी न बुझने वाला सूर्योदय समाप्त हो गया। ब्रिटानिया सरकार चली गई, विक्टोरिया का अखंड राज्य समाप्त हो गया। तो इस दो कौड़ी की सरकार में क्या रखा है? आज भी अगर मोदी जी को ध्यान, अगर मेरी बात पहुंच रही हो, खुलेआम फांसी देना फांसी दे दो, जो करना है वो कर दो, मुझे किसी बात का भय नहीं। लेकिन मैं कह के रहूंगा, जो बात कहना है वो कहूंगा। संविधान हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार देता है, मैं कहूंगा इस बात को। और ये षड्यंत्र के तरीके से समाज के साथ छल हो रहा है। अब देश टूटेगा नहीं तो क्या होगा? मैं मोदी से ही पूछता हूं, समस्त भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से पूछता हूं जो इसका समर्थन करते हैं? ये देश को तोड़ने की राजनीति। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, कांग्रेस, राहुल गांधी देश को तोड़ने में लगे हैं, जॉर्ज सोरोस देश को तोड़ने में लगे। अरे देश को तोड़ने का काम तो तुम कर रहे हो, देश को तोड़ने का काम तुम कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को सुन ले। अगर सवर्णों ने किसी भी तरीके से